अब दोस्तों फ्लैगशिप फोन बोलो, प्रीमियम फोन बोलो या फिर फ्लिप फोन बोलो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो कहो। पर ओप्पो ने अपना सबसे पहला फ्लिप फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप। अब इसका डायरेक्ट कंपटीशन दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी Z फ्लिप 4 फोन के साथ होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम पोल कॉल करेंगे ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप की और साथ ही साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे इस फोन का सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 के साथ, ताकि वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाए कि अगर आप 90,000 खर्च करके कोई फ्लिप या फिर फोल्डेबल फोन लेने की सोच रहे हो तो ओप्पो का ले या फिर सैमसंग का ले। अब डिजाइन और ओवरव्यू को दोस्तों हम ऊपर से देखें तो दोनों फोन लगभग हमें सेम ही दिखाई देते हैं, पर अगर हम कोई फ्लैगशिप लेवल का फोन खरीद रहे हैं, 90,000 अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि हमारा फोन वाटर रेजिस्टेंस हो। जी हां, वाटर प्रूफ हो, एक प्रॉपर IP सर्टिफिकेट उस फोन के अंदर हो। पर अगर मैं जब ओप्पो फाइंड N2 को सैमसंग गैलेक्सी Z फोर फ्लिप के साथ कंपेयर करता हूं तो दोस्तों ओप्पो के अंदर कोई भी IP रेटिंग हमें दी नहीं गई है, मतलब ओप्पो फाइंड N2 वाटर रेजिस्टेंस फोन नहीं है। वही अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 की बात करूं तो इसके अंदर हमें एक प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट मिलता है जो कि IPX8 सर्टिफिकेट के साथ आता है। तो यहां पे एक अपर हैंड हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 का और ओप्पो फाइंड N2 यहां पे डाउनग्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट थिंग ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के बारे में मैं कहूं दोस्तों तो इसकी हिंज, जी हां, हिंज यहां पे जो ओप्पो की तरफ से प्रोवाइड की गई है वो प्रॉपर स्टेडी हिंज नहीं है। जी हां, जब आप इस फोन को ओपन एंड क्लोज करोगे तो एक लूज फीलिंग आपको ओप्पो फाइंड N2 के साथ आने ही वाली है। वही अगर सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 की हिंज की मैं बात करूं तो एक प्रॉपर स्टेडी हिंज आपको यहां पे दिखाई देती है। जी हां, एक पॉइंट पे आकर ओप्पो के फ्लिप फोन की ग्रिप जो है छूट जाती है, वही सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 हर एक एंगल के ऊपर आपको स्टेडी और स्टेबल हिंज का सपोर्ट देता है। तो हिंज के मामले में भी यहां पे ओप्पो और भी बेहतर कर ही सकता था। अब ओप्पो अपने फोन को ये कह के पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि उनका फोन जब फोल्ड होता है तो उसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहते, पर मैं थिकनेस की यहां पे बात करूं तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 की थिकनेस यहां पे 6.9 mm की है और ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप की थिकनेस 7.5 mm की आती है। और जब आप इन फोन को फ्लिप करोगे, जी हां, ऑब्वियसली सैमसंग के फोन को फ्लिप करने के बाद इसके अंदर एक गैप तो रही जाती है और ओप्पो के फोन के अंदर कोई भी गैप नहीं रहती है, पर यहां पे थिकनेस भी मैटर करती है। तो आपको ये बात ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप खरीदते वक्त कंसीडर करनी ही पड़ेगी। अब वेट के मामले में यहां पे ओप्पो डेफिनेटली बाजी मार जाता है। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप का वेट आपको 187 ग्राम मिलेगा और वही सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 का वेट आपको 191 ग्राम देखने को मिलेगा। अब सबसे हाईलाइटेड फीचर यहां पे ओप्पो जो पोर्ट्रेट कर रहा है हम लोगों को, उनकी फ्लिप स्क्रीन। जी हां, सबसे बड़ी स्क्रीन मैं मानता हूं ओप्पो के अंदर हमें मिलते हैं वो है 3.26 इंच की और सैमसंग के अंदर यही स्क्रीन छोटी हो जाती है 1.9 इंच की। डेफिनेटली फ्लिप करने के बाद स्क्रीन साइज ओप्पो के फोन के अंदर आपको ज्यादा बड़ी मिलती है, पर इस स्क्रीन के ऊपर जो भी फंक्शंस हमें दिए जाते हैं वो लगभग दोनों फोन में आपको सेम ही फंक्शन यूज करने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहां पे बात करूं दोस्तों तो वो है कैमरा। जी हां, ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के अंदर हमें रेयर में 50+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का ऑब्वियसली प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें यहां पे दिया गया है। और सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 के अंदर हमें सेम ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, पर यहां पे 12+12 मेगापिक्सल का सेटअप हमें देखने को मिलता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं अगर यहां पे बताऊं दोस्तों को, सैमसंग के फोन के अंदर हमें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का जो रिजोल्यूशन मिलता है वो 4K 30 FPS मिलता है और ये सेम रिजोल्यूशन अगर हम एक फ्लैगशिप फोन खरीदने जा रहे हैं 80 से लेकर 90,000 का, तो मुझे लगता है यहां पे ओप्पो ने भी अपने फ्लिप फोन के अंदर देना चाहिए था, जो कि
ओप्पो आपको यहां पे नहीं प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों देखिए, फ्रंट कैमरा में भी यहां पे कुछ ऐसा ही जुगाड़ बिठाया गया है। अब ओप्पो के अंदर हमें फ्रंट कैमरा तो मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का, और सैमसंग के अंदर हमें जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो ओनली एंड ओनली 10 मेगापिक्सल का दिया गया है। पर अगेन यहां पे सैमसंग के अंदर भी अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप फोन के अंदर मिलता है, और Oppo Find N2 फ्लिप के अंदर आपको मैक्सिमम वीडियो रिजोल्यूशन मिलता है फुल HD, ओनली एंड ओनली फुल HD, दैट्स इट। तो यहां पे डेफिनेटली ओप्पो ने ये फ्लैगशिप फोन फ्लिप फोन बनाने से पहले कुछ बातें वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए थी। अब दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में यहां पे बात करें दोस्तों, तो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के अंदर हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 प्लस प्रोसेसर मिलता है, और वही सैमसंग के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है। अब दोनों प्रोसेसर को जब हम एक लेवल पे कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मीडियाटेक के प्रोसेसर से कई ज्यादा बेहतर है। रैम ऑप्शन दोनों फोन में हमें 8GB का देखने को मिलता है, बस सैमसंग Z फ्लिप 4 हमें दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 128GB वाले वेरिएंट में और 256GB वाले वेरिएंट में। वही अदर हैंड ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप हमें ओनली एंड ओनली 8GB 256GB वाले वेरिएंट में ही मिलता है। बैटरी कैपेसिटी में ओप्पो डेफिनेटली यहां पे विनर निकल के आता है। जी हां, ओप्पो के अंदर हमें 4300 mAh की बैटरी दी गई है, और जो सपोर्ट करती है 44 वैट के फास्ट चार्जिंग को, और वही सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 के अंदर हमें जो बैटरी कैपेसिटी मिलती है वो ओनली एंड ओनली 3700 mAh की मिलती है, और यहां पे जो चार्जर टाइप को सैमसंग का फोन सपोर्ट करता है वो ओनली एंड ओनली 25 वैट के चार्जर को ही सपोर्ट करता है। अब देखिए, दोनों फोन के अंदर जो इंटरनल डिस्प्ले है वो लगभग सेम है, उनकी साइज से लेकर उनके बेजल सारी चीजें यहां पे आपको सेम ही देखने को मिलती है। 1200 निट्स की हायर ब्राइटनेस के साथ आपको सारे फंक्शन जो है यहां पे सेम ही देखने को मिलते हैं। पर एट द एंड जब हम ये फोन यूज करेंगे तो एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस इन फोन के अंदर है, वो है इनके यूआई का। कहीं ना कहीं अगर हम सैमसंग के फोन को ले तो इसके अंदर आपको एक क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस मिलता है, पर वही ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के अंदर बहुत सारे ब्लॉटवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स और बाकी चीजें इंस्टॉल की हुई मिलेगी, जिसकी वजह से आपका यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहां पे अफेक्ट होने वाला है ओप्पो फ्लिप फोन के अंदर। अब देखिए, एट द एंड बात आती है हमारे लिए पैसों की, कौन सा फोन कितने रुपए में मिल रहा है। अब देखिए, Oppo Find N2 फ्लिप जो है हमें मैक्सिमम प्राइस इसकी जाएगी 90,000 तक। अब देखिए, ये मैंने विदाउट डिस्काउंट प्राइस आपको यहां पे बताई है, और सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 की प्राइस, हायर वेरिएंट की प्राइस आपको 88,000 तक जाएगी। मतलब इसके अंदर भी डेफिनेटली सैमसंग की प्राइसिंग बेटर है। अब देखिए, कोई भी 90,000, 80,000, 1 लाख रुपए अगर खर्चा कर रहा है तो ब्रांड वैल्यू तो यहां पे मैटर करती है। और आपसे मेरा सवाल है, आप अगर ओप्पो और सैमसंग को दोनों को एक जगह रखोगे तो किसके ब्रांड वैल्यू ज्यादा है? सैमसंग, ऑब्वियसली यार। और सैमसंग की प्राइसिंग भी यहां पे कम है। ऑन अदर हैंड सैमसंग का जो इसके अंदर लोअर वेरिएंट आता है उसकी प्राइसिंग 83,000 से शुरू होती है। तो यार ओप्पो, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 के साथ कंपीट करना था तो डेफिनेटली आपको यहां पे प्राइसिंग के मामले में कुछ जो है एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। हाँ, ये फोन अगर 60,000, 70,000 की रेंज में होता तो डेफिनेटली एक बेस्ट बाइंग ऑप्शन फ्लिप फोन के अंदर आपको Oppo Find N2 फ्लिप पड़ता था। पर एट द एंड अगर सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं विनर की बात करूं तो डेफिनेटली सैमसंग यहां पे ओप्पो के फोन से कई ज्यादा बेहतर निकल के आता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हो। अगर आप ओप्पो का फोन खरीदना चाहते हो तो इस फोन के अंदर आपको मैक्सिमम 68,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। और क्या ऑफर्स और डिस्काउंट है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ऊपर वाला वीडियो देख सकते हो। ये था पोल खोल और डिटेल कंपैरिजन वीडियो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज
लाइक शेयर कर दो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।